Everyone from class 10. Now we are moving ahead with the chapter National Mandela Long Walk to Freedom. In the previous video lecture, I have taught you, or I have read the first part of this lesson. Now I am moving ahead, so let's start. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in the perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों बाद हम सभी ने जब अपनी निगाहें ऊपर की तो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखा, जिसमें दक्षिण अफ्रीकी जेट यान, हेलीकॉप्टर और उनके जो वायुयान थे वो एक बहुत ही खूबसूरत आकृति बनाते हुए वहाँ की यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहे थे. इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स. यह केवल एक दक्षतापूर्ण प्रदर्शन नहीं था, ना ही ये मिलिट्री की ताकत दिखाना था, बट अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू द डेमोक्रेसी. बल्कि यह एक प्रदर्शन था कि इनकी मिलिट्री किस प्रकार प्रजातंत्र का सहयोग करने को तैयार है, एंड टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड. और एक नई सरकार जो कि बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक और पूरी प्रजातांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार बनी थी. ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ क्षण पहले तक ही केवल द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. कुछ क्षणों पहले तक जो दक्षिण अफ्रीकी सेना के प्रमुख पदाधिकारी थे, बड़े बड़े जनरल थे, उन सब ने अपने अपने सीने पर अपने अपने दल का निशान लगाए हुए, जिनमें रिबन्स भी थे और उनको मिले हुए मेडल्स भी थे, वो सब लगाकर उन सब ने मुझे सैल्यूट किया, मेरा वंदन किया और मेरे साथ अपना पूर्ण सहयोग प्रदर्शित करने का उन्होंने वादा किया. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. मैं इस बात को भूला नहीं था, जो एक सच्चाई थी कि कुछ सालों पहले तक ये मुझे कभी नमस्कार नहीं करते, बल्कि उल्टा ये मुझे गिरफ्तार करते. फाइनली अ चेवरॉन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द साउथ अफ्रीकन नेशनल फ्लैग. और आखिर में इम्पाला जेट्स का एक दल दक्षिण अफ्रीकी झंडे के सभी प्रमुख रंगों को छोड़ता हुआ गुजरा, जिनमें काला था, लाल, हरे, नीले और सुनहले रंगों के धुएं के साथ उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी झंडे के प्रमुख रंगों को प्रदर्शित किया. द डे वॉज सिम्बोलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर टू नेशनल एंथम्स. मेरे लिए ये दिन विशेष बना क्योंकि इस दिन दक्षिण अफ्रीका के दो राष्ट्रीय गीत बजाए गए, एंड द वर्जन ऑफ वाइट सिंगिंग, जिनमें कि जो गोरे लोग थे वो गा रहे थे इंकोसी सिकेलेल, ए अफ्रीका, एंड ब्लैक सिंगिंग डी स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ रिपब्लिक. तो जहां अंग्रेज इंकोसी सिकेलेल ए अफ्रीका गा रहे थे, वहीं जो काले थे वो अपना पारंपरिक जो राष्ट्रगान था डी स्टेम, जो कि दक्षिण अफ्रीकी गणराज्य के लिए था, वो उसे गा रहे थे. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised. उस दिन जो राष्ट्रीय गीत ये दोनों दल गा रहे थे, इनके प्रमुख बोल उन्हें नहीं समझ आ रहे थे. They would soon know the words by heart. लेकिन जल्दी ही इन गीतों को वो ज़बानी याद करने वाले थे. On the day of the inauguration, तो उस उद्घाटन के दिन I was overwhelmed with a sense of history. मैं इतिहास को याद कर प्रफुल्लित हो रहा था. In the first decade of the 20th century, 20वीं सदी के पहले दशाब्दी में
A few years after the bitter Anglo-Boer War, जो अंग्रेज और काले लोग जो बोअर लोगों के बीच बड़ा ही कठिन युद्ध हुआ था, उसके कुछ सालों बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से ठीक पहले, द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, दक्षिण अफ्रीकी गोरे लोगों ने अपने अंतर्भेद मिटाए, एंड erected a system of racial domination against the dark skinned people of their own land, और उन लोगों ने एक खास यंत्र विकसित किया जिससे कि जो काले लोग थे उनके लिए उन्होंने कुछ खास नियम तैयार किए जो उनके क्षेत्र में रहते थे, और इन नियमों ने काले लोगों पर इन्हें एक अधिकार जैसा दिला दिया। The structure they created formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known। और इन निर्माणों ने जो अंग्रेज़ों ने अपने क्षेत्रों में किए, इनमें होने वाले जो जो लोग थे उन पर जो अत्याचार हो रहे थे वो सबसे बुरे थे। परिस्थितियाँ बिल्कुल अमानवीय थीं इन समाजों में रहने वाले लोगों की, और ये अमानवीयता इतनी गहरी थी कि ऐसा कोई उदाहरण इससे पहले विश्व में नहीं था। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, अब 20वीं सदी के आखिरी 10 वर्षों में, माई ओन 8th डिकेड ऑफ एज अ मैन, और मैं जो कि अब जीवन के 80 सालों में हूँ, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर, तो इस व्यवस्था को अब हमेशा के लिए बिल्कुल पलट दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और एक ऐसी व्यवस्था लाई गई है जो हर व्यक्ति का, हर धर्म को मानने वाले व्यक्ति, हर संप्रदाय के व्यक्ति, हर रंग के व्यक्ति के लिए संपूर्ण आज़ादी थी, रिगार्डलेस ऑफ कलर ऑफ देयर स्किन। और ये स्वतंत्रता कहीं भी रंगों के आधार पर निर्धारित नहीं थी, अर्थात सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के लोग, सभी रंग के लोगों के लिए यहाँ समान स्वतंत्रता निर्धारित की गई। दैट डे हैड कम अबाउट through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be contained or repaid। ये दिन हमारे हजारों हजार लोगों के अविस्मरणीय बलिदान की बदौलत आया है, जिन्होंने बहुत सहा अपने जीवन में, जिन्होंने बहुत कुछ अपने साहस से बहुत सी चीज़ों का सामना किया और कभी इनका विरोध नहीं किया। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन so many other days that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me। मैंने उस दिन ऐसा महसूस किया जैसे मैं केवल मैं न रह गया हूँ, बल्कि हमारे देश में बलिदान होने वाले उन हजारों हजार अफ्रीकी लोग शायद मुझ में समाहित हो गए हैं, और मैं उन सब के द्वारा दिए गए इस बलिदान का प्रतिरूप बनकर आगे बढ़ रहा हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विथ मी। तो इन महान हस्तियों की जो बलिदान है वो अब समाप्त हो गई है, और अब मैं हूँ जो इसे आगे लेकर जाऊँगा। आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम। मैं दुखी हूँ कि मैं अपने लोगों का धन्यवाद नहीं कर सकता जो नहीं रहे, एंड दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सेक्रीफाइसेस हैड रॉट, और ना ही जिन्होंने अपना बलिदान दिया वो ये देख पा रहे हैं कि उनके बलिदानों ने क्या परिणाम उत्पन्न किया है, किस हालात में हम ले आए हैं। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड created a deep and lasting wound in my country and my people। जो जिस तरीके का दुर्व्यवहार हमारे देश के लोगों के साथ हुआ है, उसने हमारे देश पर, हमारे लोगों पर गहरा प्रभाव छोड़ा है, और ये लंबे समय तक रहेगा। All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt। और इस दमन से निकलने में, इस दमनकारी अवस्था से बाहर आने में शायद हमें
दशकों लग जाएं, शायद कुछ पीढ़ियां गुजर जाएं जब हम इस गहरे दुख से बाहर आ पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनटेंडेड इफेक्ट। लेकिन देखा जाए तो इस बर्बरता का भी एक दूसरा पहलू है जिस पर ध्यान नहीं गया, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर टाम्बोज, द वाल्टर सिसिलस, द चीफ लिथुलीज, द यूसुफ दादूज, द ब्राम फ्रेशर्स, the Robert Sobukwe's of our time and men of such extraordinary। तो इसका दूसरा पहलू ये है कि इसने महान व्यक्तित्वों को जन्म दिया, जैसे कि ओलिवर ताम्बोस, वाल्टर सिसिलस, चीफ लिथुलिस, यूसुफ दादूज, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सोबुस्क्विज, जो कि उस वक्त थे, और ये सब अद्भुत प्रतिभा के व्यक्ति थे। Courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। और इन लोगों की बुद्धिमता और इनकी सहृदयता शायद अब दोबारा कभी लोग नहीं जान पाएंगे। Perhaps it requires such depth of operation to create such heights of character। शायद ऐसे उच्च चरित्रों के निर्माण के लिए ऐसे ही गहरे दमन की आवश्यकता होती है। जहाँ जब जितना ज़्यादा गहरा दमन होता है उतनी बेहतर चरित्र निर्माण होती है। My country is rich in the minerals and gems। मेरा देश खनिजों और कीमती पत्थरों माणिक्यों के मामले में बड़ा धनी है। That lie beneath its soil, और ये इसकी मिट्टी के अंदर दबे हैं। But I have always known that its greatest wealth is its people। लेकिन मैं हमेशा से ये जानता था कि हमारे देश का सबसे बड़ी जो संपदा है वह है इसके लोग। Finer and truer than the purest diamonds। स्वच्छ, सच्चे, एक बेहतरीन परिशुद्ध हीरे से भी बेहतर ये लोग हैं। It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। तो आज़ादी की लड़ाई में मेरा साथ देने वाले जो सेना के प्रमुख थे, कामरेड्स थे, उनकी लड़ाइयों ने मुझे सही मायने में साहस की परिभाषा सिखाई। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। मैंने बार बार ये देखा है कि बहुत से औरत मर्द अपने जीवन को दांव पर लगाते हैं केवल एक विचार की परीक्षण के लिए। आई हैव सीन मेन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है कि बर्बरता का कैसे पुरुष खड़े होकर सामना करते हैं, showing a strength and resilience that defies the imagination। और उन्होंने इतनी ज़्यादा सहन शक्ति दिखाई है जो हमारी सोच से भी परे है। I learned that courage was not the absence of fear। मैंने ये समझा है कि भय के कारण साहस नहीं आता, भय की अनुपस्थिति में साहस नहीं आता, but the triumph over it। बल्कि साहस आता है जब हम डर के ऊपर जीत हासिल करते हैं। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। वो आदमी साहसी नहीं हो सकता जो डर का अनुभव नहीं करता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। साहसी वो होता है जो डर पर जीत पा लेता है। नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी व्यक्ति घृणा लेकर पैदा नहीं होता, भले वो किसी के रंग के प्रति हो या किसी की पृष्ठभूमि के कारण हो या किसी के धर्म के कारण हो। घृणा लेकर कोई पैदा नहीं होता। पीपल मस्ट लर्न टू हेट इफ़ दे कैन लर्न टू हेट। लोगों को घृणा करना सीखना होता है अगर वो घृणा करना चाहते हैं। एंड दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट दैन इट्स अपोजिट। और उन्हें प्यार करना भी सीखना होता है। और हैरतअंगेज बात यह है कि प्यार तो प्राकृतिक रूप से आता है इंसान में, घृणा के विपरीत, घृणा के बिल्कुल विपरीत प्यार की भावना जो होती है वो मानवों में प्राकृतिक रूप से होती है। तो प्यार करना आसानी से सीखा जा सकता है घृणा करने की तुलना में। इवन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, यहाँ तक कि कैद खाने में अपने सबसे बुरे वक्त में भी, when my comrades and I were pushed to our limits, जब हमें और हमारे साथ वाले
योद्धाओं को बहुत गहरी प्रताड़ना दी जा रही थी, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी इन वन ऑफ द गार्ड्स। तो मुझे किसी न किसी वहाँ रक्षक में मानवता दिख जाती थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड। तो शायद कुछ क्षणों के लिए हो, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी। लेकिन ये मुझे आश्वस्त करने के लिए काफ़ी होती थी एंड कीप मी गोइंग। और इन्हीं छोटे छोटे गुणों को देखकर मैं आगे बढ़ता रहा, आशावान रहा, आगे चलता गया। मैन्स गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। इंसान की जो सहृदयता है, उनकी जो अच्छाई होती है, उसकी ज्वाला को छुपाया तो जा सकता है, लेकिन बिल्कुल ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये नष्ट नहीं किया जा सकता। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। जीवन में हर व्यक्ति के दो जवाबदेहियाँ होती हैं। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। इंसान के जीवन में दो तरह की जवाबदेहियाँ होती हैं, दो जिम्मेदारियाँ होती हैं। एक जिम्मेदारी जो परिवार के प्रति होती है, माता पिता के प्रति, पत्नी और बच्चों के प्रति। साथ साथ ही उसे एक दूसरी जिम्मेदारी भी होती है, वो होती है अपने लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति। इन सिविल एंड ह्यूमन society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities. तो मानव समाज में, मानव सभ्यता में हर व्यक्ति अपने इन जवाबदेहियों को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से पूरा करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे एक देश में इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन साउथ अफ्रीका में मेरे जैसे काले लोग जो जन्म से और रंग से काले थे, इन जिम्मेदारियों को पूरा करना लगभग नितांत असंभव था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर who attempted to live as a human being was punished and isolated. दक्षिण अफ्रीका में काले लोग जो कि कभी प्रयास भी अगर करते थे कि वो इंसानों की तरह जिए, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था, उन्हें अलग करके दंडित किया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duties to his people was inevitably ripped from his family. दक्षिण अफ्रीका में जिस भी व्यक्ति ने अपने लोगों की कुछ मदद करनी चाहिए, उसे उसके परिवार समेत खींचकर बाहर निकाल दिया जाता था, and his home, and was forced to live a life apart. और उसे मजबूर किया जाता था कि वो बिल्कुल नितांत अकेला अपना जीवन बिताए। A twilight existence of secrecy and rebellion. और ये आप यूँ कह लें कि इसकी वजह से ही शायद लोगों में विद्रोह की भावना ने जन्म लिया। I did not in the beginning choose to place my people above my family. शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार के ऊपर तरजीह नहीं दी, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन अपने लोगों की सेवा करने के प्रयास में आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। मैंने ये पाया कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए रोक दिया गया हूँ, प्रतिबंधित कर दिया गया हूँ। जिम्मेदारी जो कि एक बेटे के रूप में थी, एक भाई के रूप में थी, एक पिता के रूप में थी और एक पति के रूप में थी। अर्थात वहाँ जिसने भी समाज की मदद करने की कोशिश की, उन्हें समाज से ही बाहर निकाल दिया जाता था और इतना प्रताड़ित किया जाता था कि फिर वो अपने समाज के बारे में सोच ही ना सकें। आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री। मैं आज़ादी की भूख लेकर पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। आज़ाद उन सभी तरीक़ों से जो मैं जानता हूँ। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट। मैं आज़ाद था अपनी माँ के झोपड़ी के आसपास
खेतों में दौड़ने के लिए, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रैन थ्रू माई विलेज, मेरे गांव से गुजरने वाली जलधारा में तैरने को मैं स्वतंत्र था, फ्री टू रोस्ट मीलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, मैं आज़ाद था खुले आसमान के नीचे तारों की रोशनी में अपनी पसंदीदा चीज़ों को पकाने के लिए, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों के ऊपर बैठकर सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था। As long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, जब तक मैं अपने पिता के आदेशों का पालन करता रहता और अपने जनजाति के, दक्षिण अफ्रीका में बहुत सी जनजातियां पाई जाती हैं क्योंकि ये आदिवासियों का देश है कहते हैं, और आदिवासियों में अलग अलग जनजातियां होती हैं तो ट्राइब्स कहते हैं। तो ऐसी अपने जनजातियों के जब तक रीति रिवाजों का मैं पालन करता रहूं, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉज ऑफ मैन और गॉड, तो मुझे ना तो धरती पर लोगों के लिए बने किसी कानून का भय था, ना भगवान के किसी कानून का, क्योंकि मैं अपने समाज के सभी नियमों का कायदे से पालन कर रहा था। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। ये केवल तब हुआ जब मैं ये समझ पाया कि मेरे बचपन में मुझे जो आज़ादी मिली थी वो केवल मेरा एक भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब एक युवा के रूप में मैं ये समझ पाया, मैं ये जान पाया कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली गई है, that I began to hunger for it, और मुझे इससे पाने की भूख बढ़ने लगी। At first as a student, सबसे पहले तो एक छात्र के रूप में आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं केवल अपने लिए स्वतंत्रता चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, जिसमें आज़ादी ये थी कि मैं रात को बाहर रह सकूं, रीड व्हाट आई प्लीज़, वो पढ़ सकूं जो मुझे प्रसन्न करे, जो मुझे खुशी दे, एंड गो वेयर आई चूज़, और वहाँ जा सकूं जहाँ मैं जाना चाहूँ। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग, आगे चलकर जोहानिसबर्ग में एक नौजवान के रूप में आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ। वहाँ जाकर मैंने जो पाया वो ये था कि भाई एक सम्मानपूर्ण आज़ादी मिलनी चाहिए जिसमें कि हम अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर सकें, जिसमें अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें, विवाह कर सकें, परिवार रख सकें और एक शांति प्रिय कानून को मानने वाला जीवन जी सकें जब तक कि इस आज़ादी में कोई अवरोध ना आए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, लेकिन फिर मैंने ये देखा कि मैं न केवल आज़ाद नहीं हूँ बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, लेकिन मेरे भाई बहन आज़ाद नहीं थे। आई सॉ दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, मैंने ये पाया कि केवल मेरी आज़ादी को ही कम नहीं किया गया था या बंधित नहीं किया गया था, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, बल्कि उन सब की आज़ादी बंधित थी जो मेरे जैसे दिखते थे। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये वही वक्त था जब मैंने अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसमें शामिल हुआ। एंड दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और यहाँ आकर मेरी खुद की आज़ादी की भूख अब थोड़ी बड़ी हो गई और ये भूख परिवर्तित हो गई फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और ये भूख आगे चलकर बढ़ती बढ़ती अपने लोगों की आज़ादी की भूख में बदल गई। इट वॉज द डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लीव देयर लाइफ विद डिग्निटी, ये मेरी इच्छा थी मेरे लोगों की आज़ादी जिसमें वो अपनी प्रतिष्ठा, अपनी शांति के साथ जीवित रह सकें, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, और एक आत्मसम्मान हो दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिसने मेरे जीवन को परिवर्तित किया, दैट ट्रांसफॉर्म अ फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, जिसने एक डरपोक नौजवान को एक मजबूत इंसान बनाया, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, जिसने कानून को मानने वाले एक वकील को अपराधी बना दिया, दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम, जिसने परिवार से बेहद प्यार करने वाले एक इंसान को एक ऐसे इंसान में परिवर्तित कर दिया जिसका कोई घर नहीं था, दैट फोर्स्ड अ लाइफ
loving man to live like a monk, और इसने जीवन से बहुत प्यार करने वाले एक इंसान को बिल्कुल एक सन्यासी सा बना दिया। I am no more virtuous और self sacrificing than the next man। मैं ऐसा नहीं है कि मेरे पास बैठे किसी दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा गुणी हूँ या मैंने बहुत ज़्यादा आत्म बलिदान दिया है। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms as I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन मैंने ये पाया कि मैं अपने लोगों को मिली हुई सीमित आज़ादी को मानने को तैयार नहीं था। मेरे हिसाब से मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फ्रीडम इज़ इनडिविजिबल। स्वतंत्रता बिल्कुल बांटने योग्य नहीं है, इनडिविजिबल है, इसमें किसी तरह का भेदभाव नहीं है। द चेन्स ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम। मेरे किसी भी व्यक्ति पर को यदि शिकंजों में बंद किया गया या शिकड़ों में कसा गया तो वो बाकियों के लिए भी था। एंड द चेन ऑफ ऑल माई पीपल वेयर द चेन्स ऑन मी। और ये बंदिशें जो मेरे सारे लोगों पर लगी थीं, ये बंदिशें वास्तव में मुझ पर लगी थीं। आई न्यू दैट द ऑपरेसर्स मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो मैं समझता था, मैं जानता था कि जो बर्दाश्त करने वाले हैं उन्हें बढ़ाना होगा, ठीक उसी तरह जैसे दबाने वाले को भी दबाना होगा। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। एक आदमी जो दूसरे आदमी की स्वतंत्रता का हनन करता है वह घृणा का कैदी है। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। वह अपनी संकुचित मानसिकता और दुर्भावना से ग्रसित है। A man not truly free if I am taking away someone else's freedom। एक आदमी तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक कि वह दूसरे की आज़ादी का हनन करता है। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। ठीक बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक मेरी आज़ादी मुझे वापस नहीं दी जाती। The oppressed and the oppressors alike are robbed of their humanity। तो दबाने वाले यानी दमन करने वाले और दमित, ये दोनों के दोनों की मानवता छीन ली गई थी।